नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान का कल्चर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने रामदेव जी पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता हमारे पाबू जी महाराज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पाबू जी के बारे में बात करते हैं कि ये राठौड़ वंशी राजपूत थे। कौन से थे? राठौड़ वंशी राजपूत थे ये पाबू जी। और लक्ष्मण का ये अवतार माने जाते हैं पाबू जी। ठीक है, किसका अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण का अवतार। जन्म कब हुआ? तो जन्म इनका 1239 ईस्वी में हुआ है। और जन्म स्थान है कोलूमंड जोधपुर। कोलूमंड जोधपुर में पाबू जी का जन्म होता है। पाबू जी का जन्म जो है वो कहाँ होता है? कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है पाबू जी का। और कहाँ लगता है? तो ये भी कोलूमंड जोधपुर में ही मेला लगता है। चैत्र अमावस्या आपको याद रखना है। पाबू जी के जो पिताजी का नाम है वो था धांधल राठौड़ और माता थी कमला दे। तो धांधल राठौड़ इनके पिताजी थे और कमला दे जो है इनकी माता जी का नाम था। इनकी पत्नी थी फूलम दे जिनको सुप्यार देवी कहते हैं। और ये जो है अमरकोट के राजा थे सुरजमल सोडा, इनकी पुत्री थी फूलन दे। ठीक है। इनकी दो बहनें थी, एक थी सोना और एक थी पेमा। इनके गुरु का नाम था समर्थ भारती। समर्थ भारती जो है वो पाबू जी के क्या थे? गुरु थे। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है भाला लिए अश्वारोही हो जाएगा, यानी कि घोड़े पर बैठा है और एक हाथ में इनके भाला होता है। तो आप समझ जाना कि ये पाबू जी। ठीक है। अभी हमने रामदेव जी पढ़े तो उनके तो पगलिए को देखकर हम समझ जाते हैं कि रामदेव जी। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व पर जो है भाला लिए अश्वारोही इनका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। अब प्रमुख इनके अनुयायी कौन थे? तो प्रमुख पाबू जी के जो अनुयायी हैं वो थोरी जाति जो है उसके लोग इनके अनुयायी हैं। इसके साथ ही रायका, रेवारी और देवासी जाति जो हैं वो भी इनके अनुयायी है। ये जो ऊँट पालक जाति है रायका, रेवारी और राठौड़ वंश के, चूँकि राठौड़ राजपूत थे तो राठौड़ जाति के जो लोग हैं, राठौड़ वंशी जो हैं वो भी इनको मानते हैं। प्रमुख नृत्य जो है इनके आराधना में थाली नृत्य जो है वो किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? तो रावण हत्ता और मांड वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ध्यान रखना है कि रावण हत्ता तत् में आता है और माठ जो है वो अवनद में आता है। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालनी घोड़ी। हालांकि ये घोड़ी जो किसकी थी? लाछा गुजरी की थी। देवल चारणी जिसे कहते हैं, या लाछा चारणी, सॉरी लाछा गुजरी अलग रही, देवल चारणी की घोड़ी थी। तो इसको हम आगे बढ़ देखते हैं। तो घोड़ी का नाम हो जाएगा केसर कालमी। केसर कालमी जो घोड़ी थी वो आपके पास काले रंग की घोड़ी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घोड़ी कौन हो जाएगी? केसर कालमी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पाबू जी जो है राठौड़ वंश राजपूत, लक्ष्मण के अवतार हो जाएंगे। कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म होता है। चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। धांधल राठौर पिता और कमला दे माता, फूलम दे इनकी पत्नी हो जाएगी। सोना पेमा बहनें हो जाएंगी। समृद्ध भारती इनके गुरु हैं। और भाला लिए अश्वारोही प्रतीक चिन्ह। थोरी जाति, रायका, रेवारी और राठौड़ जाति जो है इनके प्रमुख अनुयायी है। थाली नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है रावण हत्ता माठ वाद्य यंत्र के साथ। और केसर काल में इनकी क्या है? घोड़ी का नाम है। तो पाबू जी के बारे में अगर हम इनकी स्टोरी की बात करें तो पाबू जी जो है वो देवल चारणी जो थी, कछवा चारण देवल चारणी, उसकी जो है एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर काल। तो पाबू जी की क्या थी? शादी थी। और शादी इनकी हुई थी फुलंदे से, जो कि आजकल अमरकोट पाक में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और बात है ये 2676 की। ठीक है। और इनकी शादी समारोह हो रहा था और इन्होंने कहा कि यार घोड़ी किसकी लेके जाएं। तो उस समय जो है देवल चारणी की घोड़ी जो है केसर कालमी, वो बहुत प्रसिद्ध घोड़ी मानी जाती थी। और एक बार क्या हुआ कि जिंदराव खिची जो थे उन्होंने भी देवल चारणी से ये घोड़ी मांगी, लेकिन जिंदराव खिची ने को जो है देवल चारणी ने ये घोड़ी नहीं दी। और जिंदराव खिची जो है वो पाबू जी के कौन थे? बहनोई थे।
कहाँ के थे, जायल नागौर के ये रहने वाले थे। और पाबूजी ने जब इनसे घोड़ी मांगी तो देवल चारणे ने कहा कि मेरी गायें जो हैं उनकी देखभाल करने के लिए घोड़ी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी चोर वगैरह आ जाए तो घोड़ी से उनका पीछा कर सके, उनको भगा सके। तो पाबूजी ने इनको वचन दिया कि अगर आपकी गायों की गायों पे कोई संकट आता है तो मैं उनकी रक्षा करूँगा, आप मुझे ये घोड़ी दे दीजिए। तो ये बात बोलकर जो है पाबूजी देवल चारणे से वो घोड़ी लेकर आते हैं और ये चले जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान में जाते हैं और ये बारात ले जाकर आराम से वहाँ पर बैठते हैं और फेरे का समय होता है। और जैसे ये फेरे लेने लगते हैं और 3.5 फेरे पूरे होते हैं और उधर से देवल चारणी आती है। वो कहती है कि पाबूजी हमारी गायें तो जो है जिंदराव खींची जो है वो उठाकर ले गया है। तो इतना सुनकर जो पाबूजी 3.5 फेरे लेकर उठ जाते हैं और देवल चारणी की जो गायों को बचाने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा कर मानते हैं कि 3.5 फेरे इन्होंने जो लिए हैं, तो लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा के समय जो उनका बात हुई थी उनमें उन्होंने लक्ष्मण जी ने एक जल सरोवर के जो है 3.5 फेरे लिए थे। और वो जो शादी करना चाहती थी लेकिन उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं जो है अगले जन्म में आपसे शादी कर सकता हूँ, इस जन्म में नहीं कर सकता हूँ। तो 3.5 फेरे उन्होंने वहाँ ले लिए थे। तो लोग मानते हैं कि 3.5 फेरे पाबूजी ने यहाँ पर लिए हैं और 3.5 यानी कि 7 फेरे आपके हो जाते हैं। तो इसलिए पाबूजी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो फिर वो आते हैं और युद्ध करते हैं। जिंदराव खींची से देचू का युद्ध होता है और इसमें पाबूजी जो है मारे जाते हैं। और फिर फुलनदेन जो है वो भी पाबूजी की जो है ना सती होती है। और उसके बाद की स्टोरी हम आगे देखते हैं। तो ये जो है पाबूजी की मेन स्टोरी होती है। ठीक है, तो ये 3.5 फेरे जो पाबूजी ने लिए इस कारण से जो है इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और देचू का जो युद्ध होता है वो होता है पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में। ठीक है, पाबूजी और बुड्डो जी जो है वो पाबूजी के बड़े भाई थे। तो बाद में बुड्डो जी के पुत्र हुए झरड़ा जी, जिसे रूपनाथ जी भी बोलते हैं, झरड़ा जी या रूपनाथ जी ये होते हैं। और ये पाबूजी और बुड्डो जी की जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर ये रूपनाथ जी जो होते हैं ये इनकी जो हत्या का है या इनकी जो इसका बदला जो है जिंदराव खींची से बाद में लेते हैं। तो पाबूजी और बुड्डो जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं देचू के युद्ध में। ठीक है, ऊँट लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो पाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। ठीक है, ऊँट पालक रायका और रेभारी जो जाति होती है वो अपना आराध्य देव भी किसको मानती है, पाबूजी को मानती है। ठीक है, रायका जाति सर्वाधिक जो है जालौर में निवास करती है, यानी कि जालौर का जो एरिया है वहाँ सर्वाधिक रायका जाति पाई जाती है। और सबसे अधिक लोकप्रिय फल अगर किसी की है तो वो किसकी है, पाबूजी की। तो ये कुछ फैक्ट है जो पाबूजी के बारे में हमें याद रखने हैं। देचू का युद्ध याद रखो। और झरड़ा जी रूपनाथ जी जो है बुड्डो जी के पुत्र हुए हैं। ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। ऊँट पालक रायका रेबारी जाति जो है आराध्य देव पाबूजी को मानती है। और ये कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखना है। ठीक है, पाबूजी जो हैं उनकी फड़ का जो वाचन है वो आयण भील नायक जाति जो है के लोग करते हैं। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो है पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने रामदेव जी में पढ़ा तो वहाँ कामड़िया जाति थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आयण भील नायक ये लोग जो हैं करते हैं। और पाबूजी की फड़ का जो चित्रांकन है वो करने वाले थे श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी जो थे उन्होंने पाबूजी की फड़ का चित्रांकन किया और 2006 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। थोरी जाति जो है, थोरी जाति के जो भक्तों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है, जिसे हम पावणे कहते हैं। क्या कहते हैं, पावणे कहते हैं। तो पावणे क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नायक जाति जो होती है, नायक जाति वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यशोगान करती है और जिसे पाबूधनीरी वचनिका कहते हैं। तो पाबूधनीरी वचनिका तो नायक जाति करती है
और पावणे जो है वो थोरी जाति के भक्त के द्वारा गाए जाते हैं। अब पाबू जी के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि पाबू जी के प्रमुख सहयोगी कौन हुए हैं, क्या इनका उपनाम है और क्या नाम से पाबू जी को जाना जाता है, और इनके प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। 3 इनके सहयोगी हुए हैं, एक का नाम है चांदा, डेमा और हरमल। चांदा, डेमा और हरमल जो है इनके सहयोगी हैं। उपनाम तो इनको गो रक्षक देवता कहते हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, इनको प्लेग और सर्रा रोग निवारक लोक देवता कहते हैं। मेहर मुसलमान जो है इनको पीर कहते हैं, या भालालो भी इन्हीं का नाम है। और ऊँटों के देवता अगर पूछा जाए तो वो भी पाबू जी होते हैं। सर्रा रोग जो है वो वास्तव में ऊँटों में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम इन्हें प्लेग और सर्रा रोग निवारक देवता कहते हैं। पाबू जी के बारे में साहित्य में हमें पाबू प्रकाश जो साहित्य है वो याद रखना है, और इसके जो रचयिता है वो आशिया मोड़ जी है। तो ये प्रमुख एक ही साहित्य आप याद रखो तो बेटर है, पाबू प्रकाश, आशिया मोड़ जी। और इसके अलावा भी अगर आप याद रखना चाहो तो एक है पाबू जीरी बात, ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। एक है पाबू बत्तीसी या पाबू सोरठा, ये लिखा था रामनाथ कविया ने। एक है पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा लिखने वाले थे लधराज, है ना। और पाबूजीरा छंद जो है वो मेजी बिट्ठू। तो मेन तो आपके पाबू प्रकाश ही पूछा जाता है, किसने लिखा है, तो आशिया मोड़ जी ने लिखा है। तो आज यहीं तक, कल हम इसके जो है क्वेश्चन करेंगे पाबू जी के और रामदेव जी के, दोनों मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा उसका वापस से रिवीजन आपका हो सके।